नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व करीमना व अज़ीमना व क़सीमना व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्यल मलाहिम बंदे परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहारे बाबे फिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद अल्लामा इक़बाल क़लंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक़ रसूल हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल फरमाते हैं तेरी मताए हयात अहले हुनर का सुरूर और मेरी मताए हयात एक दिल ना सुरूर मसलहतन कह दिया मैंने तुझे मुसलमान वरना तेरे नफ्स में नहीं गर्मी यौमिन नुशूर और एक ज़माने से है चाक गिरबा मेरा तो अभी भी होश में है ये मेरे जुनून का कसूर और खार जहाँ में वो कौम कभी हो नहीं सकती इश्क हो जिसका जसूर और फ़क्र हो जिसका गयूर। इकबाल फरमाते हैं कि फ़क्र के मौजज़ात ताज और सरीर और सिपा और फ़क्र है शाहों का शाह फ़क्र है मीरों का मीर। और लोगों ने बड़ा एतराज़ किया जो उर्स मुबारक पर हमारे अमीरुल मुजाहिदीन के छोटे साहबजादे उन्होंने वजदाना अंदाज में सैयदा पाक के नाम पर जो उनसे उनकी मोहब्बत में हो सका तो लोगों ने एतराज़ किया। तो इकबाल की ज़बान में उसका जवाब है। इकबाल कहते हैं कि इल्म मकाम खबर फ़क्र मकाम नज़र इल्म मकाम खबर फ़क्र मकाम नज़र इल्म में मस्ती गुनाह फ़क्र में मस्ती सवाब। इकबाल कहता है ये फतवे उन्हीं को याद आते हैं तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़ैसानी ने भी फिर वो हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गुलाम फरीद के मुरीद हैं खलीफा हैं। उन्होंने एक शेर लिखा है। आप फरमाते हैं अनल हक अनल्लाह अलामन है सोखा फरमाते हैं अनल हक अनल्लाह लोगों ने कहा किसी ने कुफ्र के फतवे लगाए किसी ने कुछ कहा लेकिन उनको कोई ये नहीं कह सकता कि वो जहन्नम में जाएंगे। उनका एक अंदाज था इश्क के अंदाज में उन्होंने अनल हक का नारा लगा दिया मस्ती में आकर अनल हक कह दिया। तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं अनल हक अनल्लाह अलामन है सोखा अना अहमदुन को अला कोई नहीं सकदा हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा इतना चुप दी जाहे अला कोई नहीं सकदा। और इकबाल कहता है एक फक्र सिखाता है सयाद का नक्शीरी और एक फक्र से खुलते हैं असरार जहांगीरी एक फक्र से कौमों में मिस्कीनी और दिलगीरी और एक फक्र से मट्टी में खासियत एकसीरी एक फक्र है शब्बीरी इसी फक्र में अमीरी मेरा से मुसलमानी सरमाया शब्बीरी। अल्लामा इकबाल कहता है मुसलमानों की जो मताए हयात है जिंदगी का अल्लामा इकबाल कहता है ये यूरोप की गुलामी के पीछे लग गए। इनकी जिंदगी का मकसद ये हो गया कि हमने डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है अंग्रेज की गुलामी करनी है अमेरिका के पीछे खड़ा होना है यूरोप के पीछे खड़ा होना है अंग्रेज की गुलामी करनी कुरान की तालीमात के पीछे। इकबाल कहते हैं ये नहीं करे इनकी जिंदगी तो ये है कि ये तरक्की की नई नई राहें ढूंढते हैं। और इकबाल कहते हैं मेरी जिंदगी की जमा पूंजी मेरी मताए हयात से रसूलुल्लाह की मोहब्बत है बस इसके अलावा मेरी जिंदगी की जमा पूंजी और कुछ नहीं। मेरी जिंदगी की जमा अल्लामा इकबाल का शेर है
जैसे लामा साहब ने सुभान अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में मजीद इज्जतें आपको अता फरमाए, अमल में बरकतें अता फरमाए। हमारे बड़ों की तारीफ है अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन। सिर्फ आप इसको छोड़ देना कि जनाब ये मौलवी हैं, सिर्फ इकबाल के पीछे भी खड़े हो जाए ना, आप मौलवियों से भी शायद बहुत आगे चले जाएंगे। अल्लामा इकबाल की जो आखिरी जिंदगी के दिन थे, अल्लामा इकबाल सारा अपनी लाइब्रेरी से इकबाल ने सारी किताबें उठवा दी थी, सिर्फ कुरान रखा हुआ था, कुरान पढ़ता था इकबाल, उसके अलावा उसे कोई काम ही नहीं। और इतना अल्लामा इकबाल कुरान पढ़ते थे, इतना कुरान पढ़ते थे, सारी रात पढ़ने की वजह से आंसू जारी होते और कुरान तर हो जाता, सुबह धूप में रखकर उस कुरान को सुखाना पड़ता था। और इकबाल की एक आंख की जो बिनाई थी ना, वो बचपन से गई थी, और दूसरी आंख की बिनाई आखिरी जिंदगी के दिनों में इकबाल की वो भी चली गई थी। तो किसी ने इकबाल से पूछा, इकबाल आप पढ़ेगा कैसे? उसने कहा इन आंखों की जरूरत नहीं, बंदर वाली खुल गई है, अब हमारी अंदर वाली आंखें खुल गई हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी सारी शायरी के अंदर कुरान और हदीस की बात की है। इकबाल खुद कहता है इकबाल कहता है या रसूलल्लाह, अगर मेरी शायरी के अंदर कुरान और हदीस के अलावा कोई बात है, रोज़े माशर खार रुस्वा कुन मरा, कहते हैं या रसूलल्लाह फिर क़यामत वाले दिन इकबाल को ज़लील कर दीजिएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए हुजूर। अगर मेरी शायरी के अंदर कुरान और हदीस की बात है, तेरी बात और कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक निगाह मांगता है, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल ग़ियाब जुस्तजू इश्क हुजूर और इस्तिराब। हमारे बड़ों की तारीख है, हमारे बड़े किसी के आगे झुके नहीं। आज लोगों ने नई नई तशरीहात दीन की बयान शुरू कर दी, नए नए लोगों ने तरीके बता दे, तो फिर कौम की हालत भी वही हुई। आज पहले बैठकर पाकिस्तान का वजीर खजाना कहता है कि हम पाकिस्तान के मईशत सूद के बगैर चलाएंगे, तो जब कुछ अरसा गुजरा, अब पाकिस्तान के चैनल वालों ने भी चलाया और अखबारों की बड़ी बड़ी पट्टियां बनकर चली। उसमें सबसे बड़ी पट्टी अखबार के ऊपर लगी हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर सूद की शरह पहले 15% थी, अब 16% हो गई। सरेआम सूद का ऐलान हो रहा है कि यहाँ 15 से 16% सूद चलाएंगे। फतावा रिज़विया में आला हज़रत फरमाते हैं, जो बंदा सूद का 1 दिरहम जानबूझकर खाए, हुजूर ने फरमाया वो उस बंदे से बदतर है जो बंदा अपनी माँ के साथ 36 बार ज़िना करे। लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक सारे सूद खा नहीं रहे, सूद का कारोबार कर नहीं रहे, सूद का कारोबार करते हैं, अंदर हराम खोरियां करते हैं, रिश्वतें लेते हैं, कुरान का मजाक उड़ाते हैं, अपने ऑफिस के बाहर कुरान की आयत लिख देते हैं वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अंदर सूद चल रहा है, बाहर वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। इकबाल कहते हैं मसलहतन कह दिया मैंने तुझे मुसलमान, कहते मैंने वैसे तुझे मुसलमान कह दिया है, तेरे अंदर खालिद बिन वलीद वाली गर्मी नहीं है, कहते मैंने वैसे मुसलमान कह दिया, तेरे अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली गैरत नहीं है, तेरे अंदर तेरे बड़ों वाली कोई बात नहीं है, तेरे अंदर तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाज लौलाकी नहीं है, ये माना कि सरशाही है तेरी, लेकिन तेरी आंखों में बेबाकी नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज रोजा हज और कुर्बानी ये सब तो बाकी है, लेकिन दू बाकी नहीं है। इकबाल कहते हैं सब कुछ है, नमाजें हैं, रोजे हैं, हज है, दुरूद है, जिक्र है, अज़कार। इमाम जलालुद्दीन सुयूती, आज लोगों को मान है ना कि हम नमाज पढ़ते हैं, कि हमने मस्जिद बनवाई है, मस्जिद में पंखे लगवा दिए, हमने मस्जिद में टाइलें दे दी, हमने मस्जिद का दरवाजा लगा दिया, हमने बड़ा नेकी का काम कर लिया, बड़ा दीन का काम कर लिया, हम जन्नत में चले जाएंगे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायत नकल की है, और इमाम जलालुद्दीन सुयूती वो मुहद्दिस हैं जिनको जागते हुए हुजूर की 75 बार ज़ियारत हुई है, जागते हुए। यहाँ तो मुहद्दिस अलीपुरी जो है हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब, आपको 10,000 हदीसें याद थी तो आपको मुहद्दिस अलीपुरी कहा जाता है, और आप इतने बड़े मकाम वाले हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती को 10,000 नहीं 3.5 लाख हदीसें ज़बानी आती, 3.5 लाख हदीसें। और किसी हदीस पर अगर इमाम जलालुद्दीन सुयूती को शक होता है ये ज़ईफ है, मौजू है, ये सही है, आप डायरेक्ट सरकार से पूछते थे या रसूलल्लाह आपकी है, हुजूर फरमाते हाँ मेरी है, फिर लिखते थे। आप फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन एक शख्स अल्लाह की बारगाह में आएगा, एक गुनाह भी उसके खाते में नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एक गुनाह भी उसके खाते में नहीं होगा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उससे सवाल करेगा, बता तूने मेरे और मेरे यार के यारों से यारी और मेरे और मेरे यार के दुश्मनों से दुश्मनी रखी थी कि नहीं रखी थी? वो कहेगा या अल्लाह मैंने नमाज तो पढ़ी थी। हुजूर फरमाते हो नेकियां गिनवाएगा अपनी, या अल्लाह रोजा तो रखा था,
या अल्लाह हज तो किया था, या अल्लाह उम्रा तो किया था, या अल्लाह दुरूद तो पढ़ता था, जिक्र तो करता था, अज़कार तो करता था, मिलाद हर साल मनाता था, हज के लिए भी किया था, मस्जिद में टाइलें मैंने लगवाई थी, एसी मैंने लगवाया था, पंखे मैंने लगवाए थे, या अल्लाह दरवाजे मैंने लगाए थे, मदरसे के अंदर सदके के बकरे देता था, मदरसे के अंदर चंदा देता था, नेकी के हर काम करता था। हुजूर फरमाते अल्लाह कहेगा ये जो बता रहे हैं ना ये मुझे पता है, मैंने कोई सवाल किया उसका जवाब दे, क्या तूने मेरे यार के दुश्मनों से दुश्मनी रखी कि नहीं रखी? बता, मुमताज कादरी के साथ खड़ा था, फांसी चढ़ाने वाले नवाज शरीफ के साथ खड़ा था। बता आसिया चूड़ी जो मेरे नबी को गालियां देती रही उसके साथ और उसके छोड़ने वालों के साथ खड़ा था, या नामुस रिसालत के पहरेदारों के साथ खड़ा था? बता, मंदिर बनाने वालों के साथ खड़ा था गुरुद्वारे? मुझे कोई बंदा खड़ा होकर बताए, बल्ले वाला हो, शेर वाला हो, तीर वाला हो, गाफ वाला हो, गिदड़ वाला हो, लुमन, जो कोई पार्टी का मानने वाला बैठा है कि मैं इस लीडर का मानने वाला हूं, कोई बंदा खड़ा होकर मुझे बताए कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर किसी एक हुक्मरान ने पाकिस्तान के अंदर 14 करोड़ की मस्जिद बनवाई हो? 14 करोड़ नहीं, 14 अरब का सिखों का गुरुद्वारा बना करतारपुर के अंदर। पाकिस्तान गुरुद्वारों के लिए बना था, मस्जिदें यहाँ गिराई जा रही हैं, डबल रोड बनता है, मस्जिद आगे गिरा देते हैं। कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लोधना से खानेवाल तक रोड बना है 100 किलोमीटर के ऊपर, उसके ऊपर कई मस्जिदें आई हैं, सारी गिरा दी, भी रोड बन रहा है। अहमदपुर शकीया से उल शरीफ रोड जा रहा है, उस रोड के दरमियान 2 मस्जिदें आई हैं, मस्जिदें गिराकर ऊपर रोड बना दी है, भी हमने डबल रोड बनाना है। लेकिन इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जाए, लियाकत बाग से पहले मरीड़ चौक है, उस चौक के ऊपर से रेलगाड़ी गुजरती है, नीचे आज भी एक पट्टी पड़ी है, रेलगाड़ी की पट्टी, वहां से रेलगाड़ी गुजरती नहीं है। वो पट्टी क्यों पड़ी है? अंग्रेज की निशानी है। वो पट्टी नहीं उखाड़ते कि इनके बाप दादा नाराज हो जाएंगे, उनकी निशानी है, अल्लाह रसूल की निशानियां सड़कों की खातिर गिर रही हैं, और पटड़ी आज भी अंग्रेज की खड़ी है। हिंदुओं का मंदिर शुजाबाद के इलाके के अंदर रोड के दरमियान मंदिर खड़ा है, मंदिर से सड़क यूं करके बना दी, यूं करके बनाई, मंदिर नहीं गिरा है, आज भी वो मंदिर खड़ा है। रोड की खातिर मंदिर नहीं गिरे, मस्जिदें गिर गई। रोड की खातिर अल्लाह रसूल के घर गिरा दिए, लेकिन रेल की पटड़ियां अंग्रेज दौर की नहीं उखाड़ी। हुजूर ने बताया अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा, बता मेरे यार के दुश्मनों से दुश्मनी रखी थी कि नहीं रखी थी? वो कहेगा या अल्लाह मैंने नेकियां तो की थी। अल्लाह कहेगा मैंने जिस सवाल किया उसका जवाब दे, दुश्मनी थी? वो कहेगा या अल्लाह मैं बड़ा सुलह पसंद आदमी था। हदीस के जो लफ्ज है ना, अल्लाह को कहेगा या अल्लाह मैं सुलह पसंद बंदा था। क्या था? मोहब्बत पसंद, अमन पसंद, लोगों से मोहब्बतें मांगता था, मैं अमन की बात करता था, सुलह की बात करता था, दुश्मनी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, किसी से इख्तिलाफ मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं तो मोहब्बतें मांगता था। मोहब्बत मांगने वाले को दुश्मनी कहां से अच्छी लगेगी? अल्लाह भी तो फिर आगे से कहेगा ना, मैंने कुरान में अपने नबी के दुश्मन को हरामी कह दिया तो दुश्मनी भी ना रख सका, मैंने कुरान में अपने नबी के दुश्मन को लानती कह दिया तो दुश्मनी ना रख सका, मैंने अपने नबी के दुश्मन को सुअर के मुंह वाला कह दिया तो अकेली दुश्मनी ना रख सका। कहेगा या अल्लाह नहीं, मैंने दुश्मनी नहीं रखी। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों को कहेगा ले जाओ इस शख्स को, ये वो शख्स है जो अल्लाह की रहमत से मारूम हो गया। किधर गई नमाज? नेकियों के पहाड़ हो गए, एक गुनाह भी उसके खाते में नहीं होगा। किधर गए रोजे? किधर गए दुरूद? किधर गए नेकी के काम? किधर गए मस्जिदें बनाने? किधर गए मदरसों के अंदर चंदे देने? किधर गए मिलाद? किधर गए हज? किधर गए उम्रे? साबित हुआ जुमला फराइज फुरू हैं, असल रसूल बंदगी उस्ताद भर की है, सब कुछ हुजूर की रात है। अगर हुजूर से वफा नहीं, जितनी मर्जी नेकियां कर लो, हुजूर के अलावा काम किसी नहीं में। खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूं, मस्जिद के अंदर क़यामत वाले दिन सबसे पहले होश पाक भी काम नहीं आएंगे। क़यामत वाले दिन दाता अली हजवेरी भी पहले काम नहीं आएंगे, उधर सिद्दीक़ अकबर भी पहले काम नहीं आएंगे, उमर फारूक भी नहीं आएंगे, उस्मान गनी भी नहीं आएंगे, मौला अली भी नहीं आएंगे, कोई भी उधर पहले काम नहीं आएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी इकट्ठे होकर कहेंगे इज़हबू इला गैरी, उधर जाओ उधर, और सारे इकट्ठे होकर सारी दुनिया को हुजूर की बारगाह में लेकर जाएंगे। और हुजूर फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं अपने रब से बात करूंगा और मैं अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा। हम हुजूर को भुला बैठे, सारी जिंदगी जिस चेहरे की कसमें अल्लाह ने खाई है, वश्शम्सी वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा, खाइयां भी नहीं खाई। कायनात में सबसे ज्यादा हसीन मेरे आका, नर्म मुलायम हाथ हुजूर के। लेकिन खुदा की कसम, आप अगर मुसलमान है ना तो ये बात जरूर याद रखिएगा, अगर मुसलमान हो तो इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि हमारे आका मौला के चेहरे की कसमें रब खाए, फिर हुजूर उसी चेहरे पर दीन के लिए डंडे भी खाए।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजलुल खल्क़ के बाद अल-अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल है आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर। आपने अपने चेहरे के ऊपर जूते खाए और आपको इतना मारा गया, आपका नाक मुबारक गुम हो गया। हमने क्या किया? बातें, दावे। हम आज के रसूल, मैंने आज तक नहीं पढ़ा, ना किसी आलिम से सुना, ना किसी बड़े से सुना, ना उस्ताद से सुना कि 1,24,000 कम-ओ-बेश सहाबा या 1,48,000 की भी रिवायत मौजूद है। मैंने नहीं पढ़ा कि किसी एक सहाबी ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर आखिरी तक कभी किसी ने कहा मैं आशिक़ रसूल। सहाबा ने अपना सब कुछ देकर भी कहते थे हुजूर हम आपका हक नहीं अदा कर सके, हमने कुछ दिया भी नहीं है। मेरे आका मौला चेहरे के ऊपर डंडे खाए। हजूर शेब अबी तालिब में इमामुल अंबिया होकर हुजूर ने कैद काटी कि नहीं काटी? शेब अबी तालिब में 3 साल हुजूर कैद रहे ना रहे? सहाबा ने पत्ते खा के गुजारे किए ना किए? मेरे आका मौला कायनात के मालिक होकर क्या दिन गुजारे। आज उम्मत को क्या हुआ? आज रोटी खा लेने का हम समझते हैं कि हमारी जान, नमाज पढ़नी जान छूट गई, रात रोजा रख लिया जो जान छूट गई, किसी को खाना खिला दिया, हलवा बांट दिया, बिरयानी बांट दी। हजूर की तो आमद का मकसद ही नहीं है बिरयानी बांटना, हलवे बांटना। हुजूर ने तो कहा ही नहीं है कि मैं दुनिया में बिरयानी बांटने आया हूँ, हलवे बांटने आया हूँ, उम्मत मेरे नाम पर पीछे से सबीलें चलाती रहे। हुजूर ने फरमाया वानल माहिल लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्रा, अल्लाह ने मुझे माही बनाकर भेजा है। और माही का मतलब यह है कि मैं इस दुनिया में कुफ्र को मिटाने के लिए आया। हजूर तो कुफ्र को मिटाने आए हैं, हम तो कुफ्र को और ऊपर कर रहे हैं। मिर्ज़ाइयों को बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे। 400 कनाल की जगह मिर्ज़ाइयों को 68 के अंदर हुकूमत ने दी है। 400 कनाल। मौलवी साहब ने कहते बैठ के गल ना करो, मैं और तेरे प्यो की गल करिए, कलमा हुजूर दा पढ़िया थे, गल नहीं करेंगे और की नहीं करेंगे। किसी का कलमा तो हमने नहीं पढ़ाना। जो बंदा हमें कहता है ना जनाब मौलवी साहब दीन के अंदर सियासत नहीं, मौलवी साहब मिंबर पर बैठकर मस्जिद में सियासी बात नहीं करनी चाहिए, मैं केड़ी जगह लिखा है? मैंने दिखा। हमने अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ा है जी, उनके मानने वाले, या कोई एमपीए का कलमा पढ़ी फिरता है, कोई है जिन्हें सरदारी का कलमा पढ़ा हो, कोई है जिसने नवाज शरीफ का कलमा पढ़ा हो, इमरान खान का कलमा किन का पढ़ा है? हमने रसूलुल्लाह का पढ़ा है। मेरे सामने कुरान की आयत लाओ, मैं मानने के लिए तैयार हूं। किस जगह अल्लाह ने कुरान में कहा कि मस्जिद में बैठकर सियासत नहीं कर रही? मेरे सामने अल्लाह तो कुरान में कहता है वादुल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह का वादा है जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, अल्लाह का वादा है अल्लाह उनको हुकूमत भी देगा। अल्लाह हुकूमत, और रब कुरान में हुकूमत की गल कर रहे हैं, अल्लाह भी सियासी है। अल्लाह कहते हैं मैं उनको हुकूमत दूंगा जो ईमान लाएंगे, अच्छे अमल करेंगे। उनको रब का वादा है, अल्लाह का वादा है जो अच्छे अमल करेंगे और अच्छे रास्ते पर खड़े होंगे, ईमान लाएंगे, अल्लाह कहता है उनको हुकूमत भी दूंगा जैसे उनसे पहले को मैंने हुकूमत दी थी। हमसे पहले किसको दी गई? सैयदना सिद्दीक़ अकबर को दी गई, उमर फारूक को दी गई, उस्मान गनी को दी गई। फिर उन्होंने गुलाम भी आनी है, अल्लाह बैग वाले भी हुकूमत आनी है। कीड़े लगे नहीं फिर पुत्र कीड़ियां ही खाने कबरे साढ़े हाथों में कीड़ा लगा भी सही ना। हमारे हाथ के करीब अगर कीड़ा आया तो साढ़े हाथ बोलेगा पर बदलिए सी मोहम्मद अरबी की गुलामी करते रहेंगे। हाथ चौक के सारे नारा और हुजूर के लिए हाथ उठाते हुए शर्म आती है। फिर हम कब्र में जाके हुजूर को पहचानेंगे, हुजूर सीधे ताले पास हाथ ही नहीं चुके सर, हुजूर फरमान में मेरा गुलाम है। सारी जिंदगी जालिमों के नारे लगा लगा अभी तक आप नहीं थके। ये तो हुजूर का फरमान है। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, हजरत जाबिर रावी हैं, हुदैफा बिन यमान रावी, अब्दुल्लाह बिन मसूद रावी हैं। आप फरमाते हैं हजरत जाबिर फरमाते हैं कि हुजूर ने हजरत काब बिन उजरा को कहा आज़कल्लाहु मिन इमारति सुबहा, काब अल्लाह तुम्हें और आने वालों को बेवकूफ और नाअहल हुक्मरानों से बचाए।
बेवकूफ हैं ना, अहल भी हैं। पहले एक गोली लगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे फिर डॉक्टर पागल सन भी यूथी ही सन। और जो उधर गए अस्पताल उन्हें डॉक्टरों ने कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई, उन्हें डॉक्टरों ने फिर भी प्लास्टर कर दिया, फ्रैक्चर नहीं हुई फिर भी प्लास्टर। अच्छा फिर चलो हो गया मान ले, फिर जो प्लास्टर खोलिया टांके नहीं सन, फिर उत्थे गया, फिर कहना जी 4 गोलियां वो फलाने बंदे दे कपड़े के विचों निकलियां ते उनको कुछ होया ही नहीं। ला तक बाबा जी फरमा गए हैं जो रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस के साथ गद्दारी कर बैठता है वो ला तशरून के जुमरे में चला जाता है। उसको पता नहीं लगता मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या बक रहा हूँ, उसको पता नहीं लगता। अब तो चाहिए यूथियों को होन गड्डियों के लव सीधे करान। इमरान खान ने फिर माफी मांग ली अमेरिका की, माफी मांग ली, कभी मैं अब अमेरिका, अब मेरा बयानिया खत्म हो गया, अब मैं अमेरिका के साथ हूँ। मैं कहूँ तुझे लिखवाओ जी हम गुलाम हैं, जो आप कहेंगे वही करेंगे, एब्सोल्युटली यस लिखवाओ ना, पूरे पूरे खड़ाओ ना। फिर एक ही गल है कि तुझे जो ना सिर्फ अमेरिका, मैं कि अमेरिका की आंखों में आंख सिर्फ खालिद बिन वलीद का गुलाम ही डाल सकता है। अमेरिका की आंखों में आंखें सिर्फ हजरत जलाल का गुलाम डाल सकता है, हजरत बरा बिन मालिक का गुलाम डाल सकता है। बातें करने से कुछ भी नहीं होता। हमने कभी अमेरिका को सुपर पावर माना क्या, सोचा ही नहीं है। हम रब को सुपर पावर मानते हैं, सारी दुनिया की ताकतों का मालिक हम रब को समझते हैं। हमें अपनी आंखों से दिखाया है अमेरिका जैसी सुपर पावर। लेट कर माफी मांगकर, जिनके पाँव में जूतियां भी नहीं थी, लेट कर गए हैं, माफी मांगकर उनके आगे से भागे। क्यों? अफगानिस्तान के मौलवी झुके किसी के आगे नहीं, किसी के आगे नहीं झुके। हस्बुनल्लाह व निअम, उन्होंने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। आप उनकी तारीफ को उठा कर देखें, खुदा की कसम कितनी आबादी है अफगानिस्तान की, पता है आपको? 4 करोड़ की आबादी है सिर्फ। पाकिस्तान का छठा हिस्सा भी नहीं बनते, 24 करोड़ तो हम भी हैं, 22-24 करोड़ हमारा छठा 7वां हिस्सा बनते हैं वो। और वो 4 के 4 करोड़ अमेरिका के मुखालिफ थे, लाख एक थे, या 80-90 हजार हैं, या लाख, इससे ज्यादा तादाद नहीं है तालिबान की। लेकिन उन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली रखी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वलाउ किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, किब्रियाई जमीन और आसमान में हमारे रब की है। कौम में जुतियां नहीं थी लेकिन रब पर भरोसा था। रब ने भी तो भरोसा नहीं तोड़ा ना, नहीं झुकने दिया। वो उसके आगे झुकते रहे, फिर उसने किसी के आगे झुकने नहीं दिया। आज हमसे मीडिया बैठकर सवाल करते हैं, एक तो तुम पट्टियां चलाओ शरह सूद की कि हम सूद पढ़ें, फिर मीडिया वाले लद्दाख वालों से सवाल करते हैं, हमारे बड़ों से, जनाब आप सूद के बगैर हुकूमत चलाएंगे कैसे? मैंने कहा बहैसियत मुसलमान तुम्हारा ये सवाल बनता भी नहीं है, ये सवाल भी कुफ्र है, ये भी हराम है। ये बहैसियत मुसलमान तो सवाल बनता ही नहीं है। तुम्हारा बहैसियत मुसलमान सवाल बनता है कि लद्दाख वाले हो, जब आपकी हुकूमत आएगी उस वक्त तो सूद से पाक निजाम होगा। ये सवाल हमसे सवाल करते हैं आप सूद के बगैर कैसे चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? मैंने कहा वैसे चलाएंगे जैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने चलाई, उमर फारूक ने चलाई, हज़रत सैयदना फारूक आज़म मदीने के बाजार के अंदर खुद जाते थे, जाकर ताजरों से पूछते थे बताओ बै फासिद क्या है, बै फासिद क्या है, तिजारत का हलाल हराम तरीका क्या है, सूद क्या है, बताओ। तो जिसको आता उसको तो फारूक आज़म देते छोड़, और जिसको तिजारत के तरीके ना पता होते, हलाल हराम की तमीज ना होती, उसको घोड़े लगवाते। आज क्या हो रहा है, ऊपर से लेके सारे सूद ही सूद है। किसी को रब के साथ ऐलान जंग है, लेकिन हमारी कौम किसी को फिक्र ही नहीं। सूद के चल रहा है, सारे नहीं चल रहा जी। हुजूर ने तो खुद फरमाया था, हुजूर ने फरमाया था जब मैं ये कौम मेरे आने के बाद सूद खाने लग जाएगी, रिश्वत देने लग जाएगी, तो इन पर कारसाली आ जाएगी और जो रिश्वत लेंगे। अब देखे ना, रिश्वत खोर, सूद खोर, हराम खोर लद्दाख वालों को कहते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसा कितनों आया सोचे वाली गल है भी सानू आधा गुंबद खजरात हूं जेड़े लेके खाने सूद ते अमेरिका क्यों, जो लेके खाते IMF से सूद पर पैसा, वो बातें हमें करते हैं। हमें आता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देता है क्या क्या। मदीने में एक बार जाके देख, करते हैं माला माल, वो दामन फैला के देख। हम गए असी पाकिस्तान के मौलवी चला नहीं रहे हुकूमत, 2 साल तो हो गए, आगे जा रहे हैं। आप अफगानिस्तान का जाकर खबरें पढ़ा करें ना,
अफगानिस्तान ने 2 सालों के अंदर जो गाड़ी इजाद की है ना, गाड़ी पाकिस्तान ने वैसे मुंह ही खोल जान गड्डी देख के वो इतने आई ही नहीं आज तक। वो इन्होंने दुबई च वेखे होने या नेटा दे वेखे होने, अफगानिस्तान ने खुद इजाद कर ली। अमेरिका के पीछे मौलवी साहब कहते हैं मुल्क बात चाहे हमें उस चीज से कोई सरोकार नहीं जो हो रहा है, लेकिन दुनिया को कतर ने बताया तो सही ना कि तुम जितनी मर्जी तरक्की कर लो, हुजूर के गुलाम तो चंद सालों में तुमसे और ज्यादा आगे जा सकते हैं। पूरी तारीख के अंदर इतना बड़ा खर्चे के साथ नहीं हुआ, उन्होंने तरक्की करके बताया ना। उन्होंने कहा ये तरक्की कोई चीजें नहीं है। लोग कहते हैं मौलवी मस्जिद में खड़ा है, देखो जी मौलवी साहब किसी कभी आगे निकले ही नहीं है, देखो अमेरिका चांदे पहुंच गया है, साइंसदान चांदे पहुंच गए, मौलवी अभी मस्जिद में खड़ा है। मैं कह पुत्र अमेरिका आज पहुंचे है, साढ़े आंखों मौला 1400 साल पहले चंद थले ला लिया इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये दावो तमाम तुम्हारे लिए। हम तो उनके मानने वाले, हम अंग्रेज टट्टू के ना गुलाम हैं, ना उनके गुलामों को मानते हैं, ना उनके पीछे हम खड़े हैं, ना हम उनको देखते हैं। हम हैं अमीरुल मुजाहिदीन के गुलाम, उनके पीछे खड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने हुजूर से वफादारी की है। हम उसके वफादार हैं जो रसूलुल्लाह का वफादार है, हम हुजूर के वफादार हैं। फिर क्या मतलब, जो हुजूर से वफा करेगा हम उससे भी वफा करेंगे। यही इमाम मौला अली शेर खुदा का फतवा है। आपसे जब पूछा ना, किसने, इमाम हसन और हुसैन ने आकर पूछा, काबा जी बताएं आप हमसे प्यार करते हैं? क्या कहा? मौला अली ने फरमाया हाँ। इमाम हसन हुसैन ने कहा अच्छा, इमाम हसन किस वजह से करते हैं? हम आपके बेटे हैं। फरमाया नहीं, बेटा होने की वजह से प्यार नहीं करता। तो मैं फिर क्यों करते हैं? हम सैयदा के बेटे हैं। पर मैं नहीं, सैयदा की वजह से भी नहीं करता। पर मैं फिर क्यों करते हैं? पर मैं हसन हुसैन तुमसे प्यार इसलिए करता हूं कि तुम हुजूर के नवासे हो, बस। हम भी क़यामत तक जिसको मानते हैं हुजूर की वजह से मानते हैं। यही सहाबा व अहले बैत का बयान, यही है, यही मेयार है। मोहब्बत का मेयार होने ही यही चाहिए कि जिसकी भी इज्जत करनी है रसूलुल्लाह की वजह से। ऐसी हदीस सुने, मुझे इजाजत। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं हुजूर ने हजरत काब बिन उजरा को कहा, आज़कल्लाहु मिन इमारत सुफहा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बेवकूफ और नाअहल हुक्मरानों से। आगे से फिर सहाबा थे, उन्होंने कहा वमा इमारत सुफहा, या रसूलुल्लाह बेवकूफ हुक्मरान से मुराद क्या है? बेवकूफ हुकूमत से मुराद क्या है? हुजूर ने फरमाया उमराउ यकूनुन बादी ला यक्तदून बिहदी व ला यस्तन्नुन बिसुन्नती। हुजूर ने फरमाया बेवकूफ हुक्मरान वो होंगे जो तरीका मैं देके जा रहा हूँ, जो रास्ता मैं देकर जा रहा हूँ, जो सुन्नत मैं छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी सुन्नत पर नहीं चलेंगे, मेरे रास्ते पर नहीं खड़े होंगे, मेरे तरीके पर भी वो हुक्मरान नहीं खड़े होंगे। कोई है? ये तो इस्लाम का मजाक खुद उड़ा रहे हैं, फसाद को जिहाद का नाम दे रहे हैं। बेटियां भी कभी नचाएगी जिहाद के अंदर यार, ये तो अबू जहल ने किया था। बदर के अंदर सहाबा और हुजूर तो कुरान पढ़ रहे थे, नमाजें पढ़ रहे, अबू जहल शराबें पी रहा था, बच्चे नचा रहा था। ये तो अबू जहल का काम है, ये तो यजीद का काम है। यजीद शराबी था ना, लेकिन मैंने कहा नस्ल यजीद की भी खत्म नहीं हुई तो हुसैन की भी नस्ल खत्म नहीं हुई ना। हम रब का शुक्र अदा करते हैं, हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाली लाइन में खड़े हैं, हम उस लाइन में खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे रास्ते पर नहीं चलेंगे, यकज़िबूना व यज़लिमूना, वो हुक्मरान जो होंगे झूठे भी होंगे और जालिम भी होंगे। झूठे हैं, जिहाद तो दूर ऐसी, फिर ऑनलाइन जिहाद आ गया, फिर ऑनलाइन जिहाद तो फिर इस्लामाबाद सारा जिहाद मुक गया। वैसे हमारी तारीख ऐसे नहीं है मुसलमानों की। हमारे बुजुर्गों ने जब कोई बड़ा होता था लीडर जंग के अंदर, बड़ा जर्नल, वो शहीद होता था किसी और को बड़ा बना देता था, वो शहीद होता फिर और बना। ये नहीं कि भी एक बड़ा शहीद हो जाते सारी कौम पीछे, इमरान खान को गोली लगे तो जिहाद इस्लामाबाद मुक गया, हकीकी आजादी मुक गई। इस तरह हमारे बड़ों की तारीख नहीं है। ये रियासत मदीना वालों का काम ये नहीं था। ये रियासत मदीना का नाम लेकर इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। इमाम अहमद बिन हंबल ने एक बात पर टक्कर ली थी, एक बात पर। उसने कहा कुरान अल्लाह की मखलूक है, बादशाह ने। आपने कहा नहीं, कोई इतना बड़ा कुफ्र इस्लाम का मसला तो नहीं था, नहीं कोई से इस्लाम गिर तो नहीं रहा था, इतना बड़ा मसला तो नहीं था, लेकिन मसला शरीयत का था। इमाम अहमद बिन हंबल उस पर डट गए, पर मैं नहीं, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है। उसने कहा है, आपने कहा नहीं, उसने कहा बेड़ियां लगवाऊंगा, उठवा लूंगा, मरवाऊंगा। आपने फरमाया जो मर्जी करने कर, बात वही होगी जो रसूलुल्लाह ने बताई, बस जो हुजूर का दीन कहता है। ये तो नहीं है ना थोड़ी मुश्किल आवे तो फिर घर, इस तरह तो नहीं है ना। इमाम अहमद बिन हंबल ने तो इस बात पर टक्कर ली। बताएं आज सूद का सरेआम ऐलान है, कहां है उलमा के फतवे?
आज फसाद को जिहाद का नाम दिया जा रहा है। कहाँ है फतवे? सिर्फ लबैक लगते रह गए, फतवे सिर्फ हमारे लिए रह गए, लबैक पर फतवे लगाने, हमारी टांगें तुमने खींचनी है तो तुम जो मर्जी कर लो। लबैक पाकिस्तान अपने रास्ते से बिल्कुल, तुम्हारे इन फतवों की तरफ तो कभी हमने देखा ही नहीं है। हमें हमारे बाबा जी ने गुंबद खजरा पर नजरें जमा दी हैं, बस हमने उस तरफ तू रहना वर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। इकबाल कहता है तू शौक की मंजिल का मुसाफिर है, तेरी मंजिल गुंबद खजरा है, रास्ते में सच धट कर, लैला भी सच धट कर दुल्हन बनकर आ जाए, लैला की तरफ नहीं देखना, मोहम्मद अरबी की तरफ देखना। हुजूर ने फरमाया यकज़िबूना व यज़लिमूना, हुक्मरान क्या होंगे? यार एक बात तो बताएं, इमरान खान ने, हंसने वाली बात नहीं है, इमरान खान ने पहला कलमा पढ़ा है, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। परवेज इलाही ने कलमा पढ़ा है लाहौर के अंदर जामिया, यूट्यूब का दौर है, नेट का दौर है, आप उठा कर देख लें, उसने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसे जरदारी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसको बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़नी है, कहता है बिस्मिल्लाहिर रहीम। खातमुन नबिय्यीन इमरान को पढ़ना नहीं आया। ईमानदारी से बताएं, जिनको पहला कलमा ना आए, खातमुन नबिय्यीन ना आए, जिनको बिस्मिल्लाह भी ना आए, कुल हुवल्लाह भी ना आए, वो क्या आपके और मेरे बच्चों को कुरान की तालीम देंगे? नहीं। वो आपके और मेरे कुरान की वो हिफाजत करेंगे, वो आपको और मेरे ईमान बचाएंगे? उन्होंने तो भाई खुद मिर्ज़ाइयों को तो ऊपर बिठाना है, उन्होंने अमेरिका के गुलामों को तो ऊपर बिठाना है, अमेरिका के पीछे लगने वालों को तो फिर उन्होंने ओहदे देने बड़े बड़े। हुजूर ने फरमाया झूठे होंगे, झूठे तो हैं, जालिम भी हैं। इससे बड़ा कायनात में जुल्म नहीं है कि सरकार क़यामत मरहबा किनारे के ऊपर गोली चल जाए। दिलदार कहते मौलवी साहब साढ़े जुलूस ते गोली क्यों नहीं चली, ताड़े जुलूस ते क्यों चली है? तुसी कोई गलत काम किया होना है ना, फिर साढ़े जुलूस ते नहीं चली ते ताड़े। मैं क्या अल्लामा इकबाल कहता है अल्फाज और मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और है। लफ्ज़ एक ही है, लफ्ज़ एक ही है, लफ्ज़ एक ही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लेकिन इकबाल कहता है मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और है। कोई मसला नहीं आई इंशाअल्लाह। वला यहसबन्नल्लाहु गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, जालिम गुमान भी ना करे अल्लाह उनके जुल्म से गाफिल है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबून, जालिमान करीब अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अभी तो शुरुआत है, इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। सारे मुंडे जेडे चढ़ले ने हो बड़ा जुल्म हो जे, अभी इनका कुछ भी नहीं हुआ, और इसको भी ज्यादा जलील होने हैं क्यों ने मुजद्दिद ने दुआए जलाल फरमाई है। हुजूर ने फरमाया झूठे होंगे, जालिम होंगे। कुछ लोग फमन दखल अलैहिम फसद्दक़हुम बिकाज़िबिहिम व आनहुम अला ज़ुल्मिहिम फलैसा मिन्नी वलस्तु मिन्हु। हुजूर फरमाते हैं कुछ लोग चल कर उन हुक्मरानों के पास जाएंगे, वो मेरे हुलिये में हो या आप में से किसी के हुलिये में हो, पैंट के हुलिये में हो या कपड़ों के हुलियों में हो। हुजूर ने फरमाया जो भी उनके पास हुक्मरानों के पास चल कर जाएगा, होंगे वो हुक्मरान झूठे। हुजूर फरमाते हैं कुछ लोग उनके पास चल कर जाएंगे, कहेंगे तुम सच्चे हो। हुजूर ने क्या फरमाया, क्या होंगे? लेकिन वो उस वक्त जाकर क्या कहेंगे, तुम क्या हो? मंदिर बना रहे हो लेकिन हो सच्चे, गुरुद्वारे बना रहे हो सच्चे, शराब के बिल पास कर रहे हो लेकिन फिर भी रियासत मदीना के दावेदार हो, वफादार तुम हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एक आयत पढ़ता है इमरान, उसके अलावा ना कभी उसके मुंह से इस्लाम की बात निकली, न दीन की बात निकली, जब भी उसने निकाली चवल निकाली। इतने बड़े बड़े उलमा, इन्होंने आपको कितनी अच्छी बातें बताई, हमारे बड़े कायदीन हदीसें सुना रहे हैं। इनको व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो समझ आती है, कुरान हदीस समझ नहीं आता कौम को। हुजूर ने पहले फरमाया था झूठों को सच्चा कहेंगे, आज कौम कह रही है झूठों को सच्चा। वआनहुम अला ज़ुल्मिहिम, हुजूर ने फरमाया जुल्म में उनके मददगार हो। हुजूर तो सब जानते थे ना, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, वो जाने खबर है, हर खबर है उनसे वास्ता। अरे बेखबर नहीं, बेखबर माना तो फिर क्या माना। हुजूर को सब पता है, मैं जो सोच कर आया हूँ मेरी नीयत को भी हुजूर को पता है। आपकी सोच में, जहन में, नीयत में जो भी चल रहा है, आप जो सोच रहे हैं हुजूर को वो भी पता है। हुजूर ने फरमाया उनको झूठों को सच्चा कहेंगे, झूठों को सच्चा कहेंगे और जुल्म में मुआविन होंगे। बताएं मंदिर बने, जो लोग अभी भी हुक्मरानों के साथ खड़े हैं, वो मंदिर बनाने के जुल्म में शामिल है कि नहीं है? मस्जिदें गिराई गई, जो अभी भी उनकी सपोर्ट में खड़े हैं, वो जुल्म में शामिल है कि नहीं है? जो ताजदार खत्म नबूवत के नारे के ऊपर गोली चली, फैजाबाद के अंदर 8 शहीद हुए, जो अभी भी उनके साथ खड़े हैं नवाज शरीफ के साथ, वो जुल्म में शामिल है कि नहीं है? जो इमरान में हमारे इधर वजीराबाद के अंदर और जामा मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह इधर शहीद किए, पूरे पाकिस्तान के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाने पर गोलियां मार दी, जो अभी भी उनके साथ खड़े हैं, वो उसमें शामिल है कि नहीं? बताएं जो हवेलियों के अंदर मिलाद के जुलूस के ऊपर गोली चली, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पुरनूर की आमद में हवा के नारे के ऊपर गोली चलाकर नौजवान लड़कों को शहीद कर दिया, जो अभी भी उनके साथ खड़े हैं, वो जुल्म में है कि नहीं है?
हुजूर पहले बता गए थे कि वो मुआविन होगा, झूठों को सच्चा कहेगा। हुजूर ने फरमाया फलैसा मिन्नी वलस्तु मिन्हु, ना उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक है ना मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक, कोई ताल्लुक नहीं। हुजूर ने फरमाया मेरा उसके साथ, चाहे मेरा कलमा पढ़ता होगा, चाहे कुरान, ये हुजूर की हदीस है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी हैं। हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले मेरे सहाबा कुरान पढ़ने वाले लोग, कुरान पढ़ाने वाले लोग जिहाद से मना करेंगे। आज कुरान पढ़ते नहीं है लोग, पढ़ाते नहीं है, बड़े बड़े मदरसे नहीं है, लेकिन कहते हैं जिहाद नहीं है। एक आयत है कुरान के अंदर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रहमतुल लिल आलमीन, एक आयत। 75 साल से मौलवी हमें यही आयत लेकर खड़े हैं, 500 आयतें जिहाद की हैं, वो क्यों नहीं सुनाते? रहमत वाली आयतें सुनाते हैं, कत्ल करने वाली आयतें 500 हैं। बताओ एक का ज्यादा अमल वो ज्यादा वो है या 500 का? अल्लाह फरमाता है, इधर तो अल्लाह कहता है हमारे सल्लल्लाहु अलैहि मेरे हबीब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये नहीं कहा कि मेरे हबीब सबके लिए बनना है। अगर सबके लिए हुजूर रहमत बनते तो फिर काबे के खिलाफ कहते गुस्ताख बन जाता। सबके लिए नहीं बनना, लेकिन अल्लाह उधर हुक्म दे रहा है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल, मेरे हबीब मुसलमानों को काफिरों की गर्दनें उतारने की तरफ तैयार कर। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन, मेरे हबीब मुसलमानों को काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करने की तरफ तैयार करे। उधर हुक्म है, मालूनी नाई नमाज़ुकी वखिजु व कुतिलु तक़तीला सुन्नतल्लाहि वल्लज़ीना खलू मिन क़ब्ल। अल्लाह फरमाते हैं मेरे हबीब मलऊन और गुस्ताख जिधर मिले सर उतार दे। और ये सर उतरवाना, नबी के गुस्ताखों का सर उतरवाना, अल्लाह कहता है सुन्नतल्लाहि, ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है। बताएं क्या रब ने कुरान में किसी जगह कहा है कि हज रब की सुन्नत है? रब ने कुरान के अंदर कहा है कि नमाज रब की सुन्नत है। अल्लाह ने कुरान में कहा मलऊनीना, दुश्मनों का, नबी के दुश्मनों का सर उतरवाना खुद रब की सुन्नत है। कुरान के अंदर अल्लाह ने ना हाजी की कसम खाई है ना किसी नमाजी की कसम खाई है। रब ने कुरान के अंदर मुजाहिद के घोड़े की कसम खाई है। अल्लाह ने वलादियात दबहन फलमूरियात कदहा फलमुगीरात सुबहा। हुजूर ने फरमाया ना उसका मेरे साथ ताल्लुक ना मेरा उसके साथ ताल्लुक। वला यरिदु अलैहि हौज़ी, क़यामत वाले दिन में हौज़ कौसर पे भी नहीं आएगा, मतलब उसको आने ही नहीं दिया जाएगा, रद्द किया जाएगा, फरिश्ते धक्के देंगे। चल दुनिया में जब दीन मोहम्मदी के साथ खड़ा नहीं हुआ, आज हुजूर के दरवाजे पे क्या करें? आज भी आज़ादों की लाइन में खड़ा हो। आगे हुजूर लब्बैक की भी बात बता कर सब कुछ जानते थे ना, हुजूर तो सब कुछ जानते थे ना, सब कुछ हुजूर बता गए कि लब्बैक वालों ने क्या है। मेरे आका मौला ने फरमाया वमल्लम युसद्दिक़हुम बिकाज़िबिहिम, हुजूर ने फरमाया कुछ ऐसे होंगे जो झूठों को सच्चा कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे झूठों को झूठा कहेंगे, जलीलों को जलील कहेंगे, हरामियों को हरामी कहेंगे। अल्लाह ने कहा ना गुस्ताख रसूल को हरामी, और जो गुस्ताख रसूल को गले लगाए वो भी तो हरामी। जो नबी के गुस्ताख के साथ, कोई अपनी माँ के गुस्ताख को गले नहीं लगाता, किसी की माँ को कोई गालियां दे दे, उसकी माँ को गालियां दे, कोई बंदा उसको जाकर गले लगा ले, नहीं तू बड़ा चंगा बना, अपनी माँ के गुस्ताख को गले नहीं लाता। तो जेड़े हुजूर के गुस्ताख ने जेड़े उन्होंने जाके गले लावे वो भी हरामी। अल्लाह ने कहा तो लिम्बाद ज़ालिका ज़नीम, सूरह कलम दिया है। हुजूर ने फरमाया वो झूठों को झूठा कहेंगे, वलम युइनहुम अला ज़ुल्मिहिम, जुल्म में उनके मुआविन नहीं होंगे। कुछ तो होंगे जुल्म में साथ खड़े रहेंगे, झूठों को सच्चा कहेंगे, कुछ होंगे हुजूर ने फरमाया झूठों को झूठा कहेंगे, जुल्म में उनके मददगार नहीं होंगे। सारी जिंदगी आपने हदीस सुनी होगी, हुसैन मिन्नी सुनी है। हुजूर ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे है। कभी सुना है हुजूर ने फरमाया वे नमाज पढ़ने वाला मुझसे है, मैं उससे हूँ? कभी सुना है हुजूर ने फरमाया हज करने वाला मुझसे है, मैं उससे हूँ? तस्बीह पढ़ने वाला मुझसे है, मैं उससे हूँ? चिल्ला काटने वाला मुझसे है, मैं उससे हूँ? फलां पीर मेरे से है, मैं उससे हूँ? कभी सुना है? लेकिन अल्लाह हुजूर ने खुद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं जो मुसलमान जालिम हुक्मरान का हाथ रोकेगा जुल्म में मुआविन नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया झूठे को झूठा कहेगा, जालिम के झूठ को झूठ कहेगा, गलत को गलत कहेगा। हुजूर ने फरमाया फहुव मिन्नी व अना मिन्हु, वो मुझसे और मैं उससे हूँ। लाखों सलाम अमीरुल मुजाहिदीन आप पर, आपने हमें हकीकी हुसैन वाली लाइन में खड़ा कर दिया। जो जुमले हुजूर ने हुसैन के लिए कहे क़यामत तक जो उन जुमलों में शामिल होना चाहता है उसको जालिम के मुखालिफ खड़ा होना पड़ेगा, जालिम के झूठ को झूठ कहना पड़ेगा। हुजूर ने आगे फरमाया वसयरिदु अलैहि हौज़ी, क़यामत वाले दिन वो हौज़ कौसर पे भी मेरे पास होगा, मेरे पास होगा हौज़ का ठंडा ठंडा मीठा मीठा
पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क उसका है, दिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कहकर बुलाते ये हैं। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं। लब्बैक की जो कश्ती है ना, लब्बैक वालों की, ये डगमगाती जरूर है लेकिन डूबती नहीं है। हक वालों की जो कश्ती है ना, वो इधर उधर जाती है जरूर। ये वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा। ये कायनात में इतना बड़ा इनाम है ना लब्बैक वालों के लिए, इतना बड़ा इनाम, ऐसा इनाम किसी के लिए भी नहीं है कायनात में। अल्लाह कुरान में कहता है मेरे हबीब जो दीन के लिए मुसीबतें, तकलीफें, खौफ, हर चीज बर्दाश्त करते हैं, हर चीज छीन भी जाए फिर भी दीन के साथ खड़े रहते हैं। अल्लाह कहते हैं उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिन पर रब खुद सलात पढ़ता है। अल्लाह तो अपने महबूब के अलावा किसी पर पढ़ता ही नहीं है, सुना है कभी आपने? लेकिन रब कुरान में कहता है जो दीन के लिए मुसीबतें, तकलीफें, खौफ, हर चीज बर्दाश्त करते हैं, दीन के साथ फिर भी खड़े रहते हैं, अल्लाह कहता है मैं खुद उन पर सलात पढ़ता हूँ और रहमतें भी उनके लिए हैं, हिदायत वाले भी वही हैं। ये तो हम खुश नसीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनके मंगते हैं, हम उनका नाम ले पाए, आए हुजूर से वफा करें, बस करें, बहुत हो गया। 75 साल हो गए इन मिर्ज़इयों और मिर्ज़इयों के यारों, मिर्ज़इयों को बहन भाई कहने वालों के साथ खड़े हैं आप। मुझे आज तक कोई बंदा नहीं दिखा सकता, कहता मैं मौलवी में उन्हें बाहर और भाई तू मैंने दिखा, चलो नवाज शरीफ ने मुंह चुप बकवास कर दी है, उन्हें कह रही मिर्ज़ई मेरे बहन भाई हैं, उसने कहा है ना जी, बयान है ना उसका। चलो तू कहता है कि भाई वो सही है, मुझे उसका कोई बयान दिखा या पार्टी की तरफ से बयान दिखा कि पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग नून वालों ने अपने पेपर के ऊपर छापा हो कि नवाज शरीफ के मुंह से निकल गया था मिर्ज़ई लानती है, दज्जाल है, कज़ाब है, काफिर है। कोई एक बयानिया तो दिखाओ, बयानिया है ही नहीं उनका। वो मिर्ज़इयों किसी एक लीडर का भी ऐसा बयानिया नहीं है कि उसने कहा मिर्ज़ई लानती है, दज्जाल है, कज़ाब है, किसी का भी नहीं है। तो लाओ सामने, इमरान का लाओ, उसने कहा मिर्ज़ई लानती है, लाओ जरदारी का लाओ। हम तो हमारे बड़े कहते थे मिर्ज़ई पीर मेर अली शाह दे कुत्ते दे पेशाब दे बराबर भी नहीं है। पीर मेर अली शाह दे कुत्ते दे पेशाब दे बराबर भी मिर्ज़ई नहीं है। जेड़े मिर्ज़ई नु नाल बिठावे तुसी उन्हां नु वोट देंदे, कोई मसला नहीं, क़यामत वाले दिन सब पते लग जाएंगे। क़यामत तो क्या, यहाँ तो मीनारे पाकिस्तान में हो गया मालूम कि जीता कौन होगा। 1 करोड़ से 60-65 लाख इमरान खान जीत के आया है ना जी। ऑस्ट्रेलिया का रिपोर्टर कहता था कि 3.5 करोड़ बंदा जनाजे में आया, ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्टर आया 3.5 करोड़। मैं कहते इतने पता लग गया, तुसी 1 करोड़ 70 60 चलो 2 करोड़ ही कर लो, फिर भी 3-3.5 करोड़ का बंदा जनाजे से आया, तो फिर इतने पता हो गया जीता कौन और हारा कौन। कोई मसला नहीं, आप रब पर भरोसा रखें। हाँ बिल्कुल, ये दूसरी लब्बैक मैं खुदा की कसम उठाकर आपको कह रहा हूँ, बाबा जी फरमाते थे अगर आप और मैं इखलास के साथ खड़े रहे ना, इखलास असल जरूरी है, इखलास के साथ हम खड़े रहे, किसी बंदे ने हमें वोट ना भी दिया ना, कोई ना भी खड़ा हुआ, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। वो चाहे फरिश्तों को भेज कर करे या जिसके जरिए मर्जी करे, रब फरिश्तों को भेज कर वोट डलवा देगा, लेकिन खड़ा होना पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये बिल्कुल सोचना छोड़ दिया करें। साढ़े के आगे लोग मुंडे पूछते यार किसी शादी पार्टी के नाल बैठे बगैर क्या में आवांगे, लब्बैक वाले तो फलां को, मैं कि लब्बैक वालों का भरोसा रब पर है, हमारा भरोसा रब पर है, और जो रब पर भरोसा रखता है रब किसी की उम्मीद को तोड़ता है। वैसे भी बंदा कोई मेहनत करे ना, अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। जब मेहनत होई दीन के लिए वो रब जाया कर देगा। हमारी मेहनत दीन मुस्तफा को तख्त पर लाने के लिए, अल्लाह हमारी मेहनत जाया नहीं करेगा। आज नहीं कल लब्बैक की हुकूमत ने आना ही आना है, मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आना ही आना है। उसके लिए आपका भरोसा तवक्कुल रब पर मजबूत होना चाहिए। ना उम्मीद ना हुआ करें, एक इलेक्शन हो गया, 2 हो गए, 4 हो यार, 100 भी हो जान, 1000 भी होन, तो 10 भी हार जो गए फिर की यजीद ना खलो जाइए। चलो असी 2000 वाली इलेक्शन हार गए तो 10 फिर उन्हें मिर्ज़इयां ते यार नाल खलो जाइए। 10 भी असी हार ही जाइए, इलेक्शन नहीं जीतदे असी, फिर गद्दारा नाल खलो जाइए, नबी दे दुश्मन नाल खलो जाइए। दिल ते मुतमईन ना यार खड़े हक ते रास्ते दे, दिल तो मुतमईन ना कि यार जिस रास्ते पे बाबा जी खड़ा कर गए हैं, अगर मरते दम तक खड़े रहे तो हमारा लंगर यहाँ भी बंद नहीं होगा, मरने के बाद भी बंद नहीं होगा। लब्बैक वालों को पैसा कहाँ से आता है, जिधर आने तेरा प्यो भी बंद नहीं करा सकता। तो अपने प्यो अफ्रीका भी ना रला, पूरी दुनिया भी ना रला के साढ़े लंगर बंद करके दिखा।
सानू ते ओ देने ना। बाबा जी फरमाते इतना अजब लब्बैक की आमदनी भी किस लिए? बाबा जी दे लंगर तो परेशान सब, बाबा जी के पास पैसे कहां से आते हैं? मैं कहो दुनिया रोंदे सो और ते आगे कदी लंगर वेखना चलदा किन्ना है। बाबे दे जान तो बाद किन्ना लंगर चल रहे हैं, तुसी ओ वेख लो तो तेरे मुंह खोल जान। क्यों? जी वफा जरूरी है, इसके लिए वफा जरूरी है। मैं कसम उठा के कह रहा हूं, निस्बत भी काम नहीं आएगी, बंदा होवे सैयद हुजूर दा होवे गद्दार। ये आला हज़रत बरेलवी ने फतावा रिज़विया के अंदर लिखा है, आप फरमाते हैं जो सैयद अहले सुन्नत के अकीदे से हट जाए, एक तो उस सैयद की ताजीम लाजिम नहीं है, और जो सैयद अपने बड़ों के रास्ते से हट जाए, अहले सुन्नत के अकीदे से हट जाए और हुजूर के दिए हुए रास्ते से हटकर गैरों और गद्दारों के साथ खड़ा हो जाए, आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह उस सैयद की सैयद ज़ाती सलब कर देता है। बात नहीं, ये सवाल है सच्ची गल जेड़े साडे घर साडा अपना ते है ही, ਅਸੀਂ वैसे ही नाकेला साडे मुंह है नहीं, ਅਸੀਂ अपना बयान करिए, सानू बड़े दे इतना बयान, ਅਸੀਂ वही बयान करते रहिए ता ही नहीं मुकना। क्या बात है। हमारे पास बाबा जी फरमाते हैं जब बात बड़ों की आए, जो भी है सैयद ते होवे ना हुजूर दा वफादार, वो ते बड़ा ऊंचा है ना। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दा कारकुन होवे जिन्हें हुजूर दी इज्जत ते पैरा दिता होवे, वो अपनी जुत्ती लाए, ਅਸੀਂ ओदी जुत्ती चुमन वास्ते भी तैयार हैं। ਅਸੀਂ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे कारकुन दी अपनी जुत्ती सिर उते रखन वास्ते भी तैयार हैं। सैयद होवे वो ते फिर आली शान हो गया ना, होवे वफादार वो ते फिर ऊंचा हो गया ना। ते कोई आम भी होवे ना ते बाकी कोई समझदा है भी साडा ताल्लुक फलाने बदमाश नाल है, चोर नाल है, कमीने नाल है, चूड़े नाल है, इमरान नाल है, नवाज नाल है, जरदारी नाल है, इदे नाल है, ते वो अपना कान खोल के सुन लवे। एक इज्जत ਅਸੀਂ हुजूर दे गुलामां दी करदे हैं, बदमाश ने कि ਅਸੀਂ खुद बदमाश ना पया। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪਵਾ ਕੇ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਪਵਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। जिन्हां दे नारे तू लाने इमरान कोई 1000 मुरब्बे दा मालिक होना है, या 2000 मुरब्बे दा मालिक जरदारी होना है, या 4000 मुरब्बे दा मालिक नवाज शरीफ होना है। असि जिन्हां दे नारे लाने पूरे जहान के मालिक ही होई है। उनके हाथ में हर एक कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये हैं। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम फिर उनका करम, उनके करम की बात न पूछो। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है जिसके हाथ न पूछो। झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते ही रहे मांग जरा और भी कुछ कितने करीब। हमको अपनी तरफ से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसे ही अता चाहिए। एक दुनिया की चीज है, हम पैसे के लिए कभी भागे नहीं है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, जिधर भी जाता हूँ मैं कहना या अल्लाह तेरे महबूब वास्ते पढ़ रहे हैं, बाकी के तेरी मर्जी है, तू भावे जन्नत में भेज भावे जन्नत। असि तेरे महबूब वास्ते कर रहे हैं। असि जात वास्ते नमाज पढ़ी ही नहीं, जात वास्ते ते पढ़ी है तो वैसे ही नहीं कबूल ते होई होनी है कि रसूलुल्लाह वास्ते होवे। शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे एक नजारे का बहाना बनी। अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। सहाबा ते नमाज विच हुजूर नूं देखते रहंदे सन, अज तुसीं नमाज़ां दे मान करदे हो हुजूर नूं छड्ड के। बस मेरी आखिरी गल, जेड़ा बंदा नमाज पढ़दा है ना नमाज वो ना चौधरी बड़ा फिरदा है। मैं वैसे चौधरियां दा गुलाम है, जेड़ा हुजूर दा गुलाम है। कोई ना समझे भी चौधरी बैठा होवे ते कहे भी शाह साहब ने चौधरी दे खिलाफ गल कर दी। और चौधरी होवे हुजूर दा गुलाम, मैं ओदा भी गुलाम हां। नंबरदार होवे हुजूर दा गुलाम, मैं ओदा भी गुलाम हां। कोई इलाके दा वडेरा गुलाम होवे हुजूर दा, मैं ओदा भी गुलाम हां। लेकिन कोई समझदा नहीं बदमाश ने वो भी कान खोल के सुन लवे, डरदा मैं किसी प्यो किनू भी नहीं हां। हुजूर दा पढ़या कलमा सी रसूलुल्लाह दा पढ़या, बस जिने ओनू मन्या असि ओनू मनदे। जेड़ा इंज पढ़ा है तो फिर इमाम रब्बानी ते सानू दस गया इंज ही करना है, इंज नहीं करना। सानू साडे बड़े दस गए एवें इंज करना ही नहीं। असि ते वो है नहीं। अल्लाह इकबाल कहते इसमें क्या शक के मोहकम है ये इब्लीसी निजाम, पुख्ता हुए से हुए गुलामी में अवाम है अज़ल से इन गरीबों के मुकद्दर में सुजूद। इनकी फितरत का तकाजा है नमाज बेक़याम। आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती, हो जाए कहीं पैदा तो मर जाती है, रह जाती है खाम। हमारी सही और पैहम की करामत है कि आज शैतान ने क्या, इब्लीस ने अपने चेलियां नु कहा मेरी करामत है की, कहते हमारी सही और पैहम की करामत है कि आज सूफी और मुल्ला और मुल्लों की इज्जत के हैं बंदे तमाम। इब्लीस ने क्या मेरी करामत है जो आज सूफी मौलवी पीर हुक्मराना ले जा रहे हैं, मेरी करामत की वजह तो जा रहे हैं। इन्होंने ने इन्हां दे बड़े खड़ा के सन गुंबद खजरा वाले पीछे, ये जेड़े हुक्मराना वाले पासे जा रहे हैं मेरी करामत है। इब्लीस कहंदा
अल्लामा इकबाल ने इब्लीस की मजलिस से शुरू था, किसकी नौमीदी पे हुज्जत है ये फरमान जदीद कि जिहाद है इस दौर में मर्द मुसलमान पे हराम है, तवाफ व हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या कुंद हो के रह गई मोमिन की तैज़े बेनियाम। इकबाल कहते लखा मुसलमान जाके तवाफ करते हैं तो की हो गया 30 लाख करें 25 लाख करें मुसलमानों के डरदा तो कोई नहीं ना, धियां तो साड़ियां लुटियां जा रही हैं। मैंने कोई बंदा खड़ा होकर दसे जेड़ा कहना भाई मौलवी साहब तानू नहीं पता सानू दुनिया से ज्यादा पता है, असि खबरां सुनते हैं, असि न्यूज़ सुनते हैं, असि अखबार पढ़ते हैं। मैंने कोई बंदा खड़ा होकर दसे दुनिया के किसी कोने किसी शहर किसी मुल्क यहूदियों की धियां दी इज्जत लुटियां जा रही है, कोई दसे मैंने किसी ईसाई की धी दी इज्जत लुटी जा रही है, बुत मत दी, सिख दी, हिंदू दी, काफिर दी, मुशरिक दी धी दी इज्जत लुटी जा रही है, दुनिया के किसी से लुटी जा रही है। मैंने दसे कोई जिस पासे मर्जी जाओ जिस मुल्क के जाओ जिस शहर जाओ मुसलमानों की बेटे की इज्जत लुटी जा रही है। बर्मा के धियां दे लोगों पिस्तान करके कबाब बना दे खा ले, ऐसे भी कहना नहीं मौलवी साहब की गल ना करो। शाम दी बच्चियां पूरियां लुट गईयां, शाम खंडर बन गया, इराक पूरा सदाम हुसैन दा दिन फांसी चढ़ गया। कश्मीर दी धियां नाल मस्जिदां जिना होवे ते मौलवी मोहम्मद अरबी दे धियां नु बचाण दी गल करन दी भी इजाजत ना हो यार। अमेरिका पूरी दुनिया मुसलमानों ने लुट के भी अमन वाला, असि मोहम्मद अरबी दे दीन दा दिफा करने वाले दहशतगर्द हो गए यार। सलाहुद्दीन अय्यूबी दी गल करने वाले दहशतगर्द हो गए, महमूद गजनवी की गल करने वाले दहशतगर्द हो गए, मोहम्मद बिन कासिम की गल करने वाले दहशतगर्द हो गए, खालिद बिन वलीद की गल करने वाले दहशतगर्द हो गए, रसूलुल्लाह की तलवार की गल करने वाले दहशतगर्द हो गए। कुछ सोचो तुसी भी केड़े पासे तुसी लग पए हो, तानु उस दिन रात असि सारे वड्डे आन सारे लोग तानु कारकुनां घर खड़का के समझान ओए बस करो सानू की लोड़ है हाथ क्यों दबाइए। असि तां ही कर रहे कि हुजूर ने दीन दा काम कीता ते असि हुजूर दे रस्ते ते डर ते सानू रोटी नहीं मिल सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हुन मिल रही है ते कम से कम 2 नंबरी करिए रोटी ते तां ही मालिक पाई दे सी ना, अल्लाह ताला उस 2 नंबरी तो बचावे उस तो पहले मौत दे देवे, रोटी तां ही तो मिल सकती है। हथकड़ी लगा के ये सारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवान पर्चे कटवा, खुदा की कसम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऐसे नौजवान ने वेखे जिन्हां दे जेब के अंदर अपने पुत्रां नु दुध पिवाण दे पैसे नहीं होंदे, लेकिन वो तहरीक लब्बैक का काम है करदे नहीं। मैं बड़े तो बड़ा पैसे वाला भी नहीं कर सकदा। ए रहीमिया खान के अंदर साढ़े एक मुंडा ओंदे पीरां दा हुक्म आया ओदे घर मैं उन्हें लब्बैक छड्डो ते मैं पीटीए चला गया तो तुसी भी पीटीए जाना है ते ओदे प्यो ने ते चाचे ने बड़े भावे ने मिल के कहा भी चलो भी आज बाद सारे पीर साहब इधर ते असि उधर ते उन्हां दे छोटा पुत्र से उन्हें कहा भाजी तुसी जाओ असि मुंह हुजूर नु भी खाना, तुसी पीरां नु भी खाना असि हुजूर ने भी खाना है, सानू कबर है। उन्हें कहा पुत्र तू पीर ने कहा भाजी पीर नहीं मैं हुजूर दे नाल खाना। कहा अच्छा, उन्हें कहा निकल जा गाल, उन्हें कोई मसला नहीं घर तो उन्हें कहा आग, उन्हें कहा तनु आग कर दे, उन्हें कहा आग कर दे सारे कुछ देव ही ना। जब कहते बाहर निकला ना तो उन्हें तो साढ़े नायब अमीर साहब ने फोन किया, उन्हें कहा जी मेरे नाल नहीं होया, उन्होंने कहा मेरे घर आ जा मेरा मदरसा भी है पढ़ भी सही नाल खर्चा भी मैं करांगा। उन्होंने नहीं फैक्ट्री में काम करदा उत्थे काम ही करदा रहांगा अल्लाह खैर करेगा। हफ्ता नहीं गुजरिया अब्बा जी का फोन आ गया, अब्बा जी आ गए, उन्होंने कहा पुत्र सानू गल समझ आ गई, तू पीर असि पीर पीछे हुजूर नु छड़ बैठे तू हुजूर पीछे सानू भी छड़ दे। और मुंडा कहंदा वे फिर सारे घर वाले मेरे सिवाय एक चाचे दे बाकी सारे आदमी कोई होने ने चाचे भी हरामखोर होने सूदखोर रिश्वतखोर और सारे इलाके भी है ने पीटीआई दे कोई 2-3 और कहने ये मेरे ना कहने अहमद शाह नु पीटीआई च पैसे आने लगे। हां आंदन हाजर मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी भी जुबान अरे नहीं ये इंडिया दे एजेंट मैं कि हां इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी दे एजेंट से नहीं जी इंडिया मैं कि आने साडे ते पुत्र जदों होने साबित तोड़े साबित होए पैन तुसी जवाब दियो। पीटीआई के साबित हो गए ना पीटीआई भी लेने उधर भी लेने मंगत कोलू मंगन वाला रहे हमेशा खाली उसकी देना दान मोहम्मद जड़ा आप सवाली उन्हें की देना उधर जाओ जेड़े पूरी कायनात में खवा रहे। तो आया न डरते क्यों बदनसीबा हजारां रन्ना विच रखे दे मोहम्मद आओ हुजूर दे दीन नाल खड़ा हो आओ बर्मा दी बच्चियां वास्ते खड़े हो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे रस्ते पे खड़े हो इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से तुसी सारे मेहनत करनी है इंशाअल्लाह। बिल्कुल हाथ उन्होंने चुकने जेड़े करे नहीं तो फरिश्ते लिखड़े क़यामत वाले दिन हिसाब ते देना पैना जैसे सारे शहीदां ने फड़ के हुजूर के सामने करे हुजूर असि कौम दे दी तसी काम नहीं करते सन कम से कम यार तुसी घर रोजाना 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदे डेली भी करो ना तुसी हफ्ते कितना काम होता है कोई नहीं भी सुनदा सुनो हुजूर दे दीन दा पैगाम पेरेंट्स इस्लाम की जिंदगी पैदा पैगाम से बुझाल तक पहुंचाया सी ना हुजूर तुसी कोई दुश्मन हो तुसी असि भी चौधरी बन जाने अभी अहमद शाह साहब अमीर है ते मैं कहा कि मैं और यूसी दा अमीर हूं यार फलाने इलाके दे चौधरी को मैं अमीर जाऊं यार असि हुजूर दे दीन दा पैगाम देना मेरे आका मौला दे दीन वास्ते पत्थर खा दे तू दे दी चांद भी नहीं खादी ते उन्हें नाल थक गए
महबूब गम गुसार की मेहनतों का ये खूब हमने सिला दिया, जो हमारे गम में सदा रहे हमने उनको दिल से भुला दिया। तेरे हुस्न खुलुक की इकरमत मेरी जिंदगी में ना आ सकी, हम इसी में खुश रहे कि शहर के दरोबान को सजा दिया। हम तेरी जालियों की बिदअतों में मगन रहे और तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिजान का जाल बिछा दिया। आज अंग्रेजी वाल सारे नसे, मैं खुदा की कसम तुहानू कह रहा, जितना तुम सोना बच्चों को अंग्रेज पढ़ाने वास्ते भेजते हो ना, पैंट पवा के कंगी दिवा के गर्म पानी नाल नवा के करीमा लवा के अंग्रेज टट्टू की गुलामी वास्ते भेजते हो ना, खुदा की कसम तुम चिट्टा सूट सोना उन्होंने इमामा भर के कुरान वास्ते भेजो, रब रसूल राजी ना होया ना तो सानू नप लेना। किसी बच्चों को मुंह भी नहीं धुआंदे, उन्होंने मुंह दे उत्ते की लगे हुआ गंद मुंह चुक के कुरान पढ़ना चाहते। सानू भी कभी शर्म नहीं आई, ऐसी भी इलाके दे बड़े चौधरी साहब किसी कुलखानी के मौके ते पहुंच जावे ना भी पैसे वाला तो उन्होंने कहा सिपारा ते पढ़, वो पूरी कुलखानी खत्म हो जाती है, वो आधा सिपारा ही नहीं मुकदा, पढ़ना बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हसन अली गल्ला नहीं, सानू कुरान वेख के भी सही पढ़ना नहीं आता, ताई दे लीडर करे हो जाए सबाज शरीफ नु वेख के नहीं पढ़नी है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, उन्हें पूरी दुनिया के सामने अक़वाम मुत्तहिदा दे विच खलो के कुरान दी आयत लिख के गया, लिख के उन्हें पढ़वाई भी सही, तैयारी भी करवाई, फिर भी उन्हें मुसलमानों के मुंह ते तमाचा मारे। उन्हें कहा मुसलमानों का लीडर वो है जिन्होंने कुरान वेख के भी पढ़ना नहीं आता, कुरान नहीं आता लोगों वेख के कुरान नहीं पढ़ना आता ते कहने नसी जने ना वे मौलवी दा कि वा मौलवी नु छड़ पड़े साडे समय मौलवी जान खड्डे जरूर ने वफा कर तू बस असि तेनु क्या साडे नाल टोर असि क्या भी असि उते आना चाहने असि कदी क्या भी इनु लिया असि कहने मोहम्मद अरबी दा दीन लिया तू खड़ा हो असि तेरे पीछे खड़ा हो खलो सही चाय दी प्याली दे विकण वाले सानू गल्ला करन 5000 ते वोट बेचण वाले सानू गल्ला करन साडा ते कायद साडे ते बाबा होए 6 महीने जेल कट के भी आया। वैसे एक बोल गल भी मैं कर ही जावा, पाकिस्तान में मस्जिदां कितनी है लखा लखा है कि नहीं, अल्लाह रसूल दियां कितनी है, रब रसूल दियां कितनी मस्जिद है कोई दस सकता है? चंद दी होनी शायद, नहीं तो मस्जिद कोई चौधरी दी है, कोई नंबरदार दी है, कोई वडेरे दी है, कोई सरदार दी है, कोई एमपी दी है, कोई कमेटी दी है। मौलवी साहब कमेटी के खिलाफ गल करें यानी मौलवी नस जा हल तो साडी तबीयत के खिलाफ गल की आज तो मस्जिद तेन इजाजत है, वडेरे के खिलाफ गल होवे वडेरा कर देता है, सरदार के खिलाफ गल होवे सरदार कर देता है, नंबरदार के खिलाफ गल होवे अल्लाह रसूल दी गल करन दी इजाजत नहीं यार सानू। लेकिन एक मस्जिद असी वेखी सी ओए लाहौर के अंदर जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन, साढ़े बाबा जी ने 6 महीने जेल भी सुटिया ते साड़ा बाबा पहले दिन आके गया पुत्र बच्चे लगदे हो गल होई होगी जो हुजूर दस के गया रसूल अल्लाह लबैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लबैक लबैक। साढ़े बाबा जी ने क्या सितमगरी जरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा, कहने इमरान खान हमारा लीडर है, मैं कि केड़ा तोड़ा लीडर है पुत्र है, कहने मैं अमेरिका के आगे नहीं झुकूंगा, मैं के अदालत में लम्मा पै के कहने अमेरिका आगे नहीं झुकूंगा। हाली ते हथकड़ी भी नहीं लगी जनाब इनु, हाली ते जनाब वो अब जेल भी नहीं गया, हथकड़ी भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं होया। पहले जाके कहंदा वो अदालत जज बैठती नहीं सी, उन्हें जाके कहंदा मैडम को कहना इमरान आया था माफी मांग रहा था, मैं के बस बस ये तो साडा पुत्र ये साडा कायद ही सी 27 साला मुंडा 7.5 महीने तोड़ा जुल्म बर्दाश्त किया, 7.5 महीने बाद जेल बाहर आके साडे कायद क्या पुत्र बच्चे लग रहे हो मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे आरार कविता की हिमायत न करेंगे एम साडे बड़े चाय की प्याली ते विकण वाले एक पर्चे तो नसन वाले एक गोली गोली कोई चली नहीं ते उस तो शोकर खान ब्रेक लाण वाले सानू गल्ला करन अपना मुंह वेख्या करन हां सानू गल करन तो पहले अपना औकात वेखी करन कि किना किनो मंगते खाने किना दे नाल खाने धियां नचा के ते सानू आके गल्ला करन असि मामा धियां आले ते सानू मामा दी इज्जत दा पता है जिन्हां दे जलसे हैं धियां खलो के कहने इमरान खान दे जलसे कहने औरतां कहने हम तुम्हारे सामने खड़ी हैं औरतों को देखकर भी तुम्हें जज्बात नहीं आते क्या ना उन्हें अरे बयान है औरतां स्टेज पे खलोगे क्या उन्होंने इस तो बड़ा इस्लाम का कोई मजाक है, इस तो बड़ा कोई मजाक है। हुजूर ने तो बेटियों ने इज्जत दी है, मां ने हुजूर ने इज्जत दी है। लोग फिर ना एक कमीने हैं कोई वो हमें लगे फिर देखें जी ये जमहूरियत का निजाम है, आप ये इस निजाम ये कुफ्र है ये है वो, मैं कि मेरे आका जो दुनिया आए सन उस वेले केड़ा निजाम सी यही निजाम सी ना यही हुन नाम तो चेंज कर लिया जमहूरियत कोई पहले भी वही सी मक्के से बड़े बड़े सरदार संजोग कहने सन वही होता आज भी तो वही है जी ऐसे वडेरे सरदार कहने ते हुजूर घर बैठ गए सन हुजूर ने फरमाया भी निजाम गंदा है ते मैं ते इमामुल अंबिया हां कायनात का मालिक हां
तो हुजूर ने कहा मैं तो घर बैठा जो अच्छा निजाम नहीं आएगा मैं फिर नहीं आऊंगा। ये सोचा करो इन्हें ये दाएं बाएं ये साजिशां करते हैं साढ़े को इन्हें टाइम ही नहीं है कि उन्होंने जवाब दिए इन्होंने मुंह ही लाना असी बस गुंबद खजरात नजर में रखनी है हजूर दा दीन तख्त ते ले आना सारे तहरीक लबैक पाकिस्तान ने मुंडिया ने काम करना इस इलाके दे यूसी वाले भी बैठे इस साल तुसी भी काम करना है तो साडी यूसी दे विच काम होवे पता लगे भाई ये जेड़ा ना हर घर तक खड़का के पैगाम ते पहुंचाओ यार हर बंदे तक पैगाम ते पहुंचाना है इंशाल्लाह बस दुआ करो मैंने गल्ला के अंदर मैंने तो मोहम्मद दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह बर्मा शाम कश्मीर फलस्तीन इराक चाइना भारत जितने पूरी दुनिया मुसलमान जुल्म हो रहे हैं दुआ करो अल्लाह मैंने तो उन्होंने मदद दी ताकत अता फरमाए आमीन बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नूरी रिहाई अता फरमाए आमीन जोरदार तुसी नारा एक बारी लाना है मस्जिद हिलानी है ढीला नारा नहीं लाना जिन्हें ढीला नारा लाना है ये जेड़े हाथ जिन्हां दे हत्थां में फालिज भी वो नहीं चुप बेचारे बीमार नहीं चुके जाते थे उन्होंने सदा फाले जी रहने थे कब्र भी फाले जी होना है ते जिन्हां दे हाथ फाले जाते हैं भी सही ते हुजूर वास्ते चुके थे वो ठीक ही हो जाने रहते ते कब्र ते वैसे ही ठीक हो जाने ते हुजूर वास्ते जिन्हें चुके जिन्हें नहीं लाने वो चुका के बाहर निकल जाए असि भी थोड़ी एक नारा ला लिए मस्जिद हिला लईए क्या मत लगे ते पूरी दुनिया रब तबाह कर देगा मस्जिद वाली जगह ते लाश ते चुकेगा एक गवाही ते देगी मोहम्मद अरबी दे शेरा नारा लाया तो मैंने भी चाह पाई हां जोरदार तुसी नारा लाना है ताजदार खत्म नबुव्वत ढीला नारा है नहीं पता लगे यार शेर बैठे नारा हाय दलेरा से बन गूंज उठे शोर तकबीर से थरथराती जमीन सामा नारा गाते सन जमीन हिलदी सी मोहम्मद अरबी दे शेर नारा ला पता लगे मस्जिद ते हिले तुसी ते आली कोशिश आपड़ा आप ही नहीं हिला तुसी नारा लाओ मस्जिद हिले ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद 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 मन सब्बर बिजत मन सब्बर बिजत पाकिस्तान का मतलब क्या क्या होगा आया आया हुण तुसी अद्धा मिनट 30 सेकंड अखां बंद करके फुल जोर ला के हुजूर मैं हाजिर हुजूर मैं हाजिर हुजूर मैं हाजिर लब्बैक लब्बैक लब्बैक